प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। जैसे हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स के ऊपर, कैसे परमेश्वर जो है सपनों के द्वारा हमसे बात करता है, और भी बहुत कुछ हम सीख रहे हैं सपनों के बारे में। आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग, आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मुझसे ड्रीम्स के थ्रू बातें करते हैं। इसीलिए मुझे विश्वास है दूसरे भी जो हैं कई लोग, उनके साथ भी परमेश्वर ड्रीम्स के थ्रू बात करते हैं। और कई लोगों का मानना है आजकल जो ड्रीम्स है वो बहुत कम हो चुके हैं, जो दर्शन है वो नहीं हो रहे, या नहीं बहुत कम है, किसी किसी को होंगे। पर जोएल जो है प्रॉफिट, उसकी बुक में लिखा हुआ है लास्ट के दिनों में जो लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो ड्रीम्स देखेंगे, विज़न देखेंगे, प्रोफेसी करेंगे। इसीलिए जो परमेश्वर है वो अपने लोगों के ऊपर अपने आने वाली बातें ड्रीम्स के थ्रू भी प्रकट करते हैं, विज़न के थ्रू प्रकट करते हैं। वैसे ही आज जो है मैं परमेश्वर की आशीष के ज़रिए, जो परमेश्वर ने मुझे बताया एक और वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो परमेश्वर है सिर्फ क्या क्रिश्चियन लोगों को ही ड्रीम में बात करते हैं, या जो परमेश्वर को जानने वाले हैं उन्हीं के साथ परमेश्वर ड्रीम्स के थ्रू बात करते हैं, या फिर जो परमेश्वर को नहीं भी जानते उनके साथ भी परमेश्वर ड्रीम्स के थ्रू बात करता है। मैं 3 स्टेप्स के साथ इस आंसर को आपके साथ शेयर करूंगी बाइबल के ज़रिए। बाइबल से ही हम सब जो आंसर है वो लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे उत्पत्ति, उसका 20, उत्पत्ति 20 अध्याय, उसमें से हम देखेंगे। और मैंने यहाँ पर हिंदी की ऑनलाइन अपनी बाइबल खोल रखी है। आई डोंट हैव हिंदी बाइबल, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है हिंदी बाइबल की, इसीलिए मैंने इसमें खोल रखी है। तो हम पढ़ेंगे 20 अध्याय। आप उसको पूरा पढ़ना, मैं कुछ वर्सेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, देन यू विल गेट। यहाँ पर लिखा हुआ है अब्राहम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, और दूसरे वर्ष में लिखा अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। रात को स्वप्न में अबीमेलेक ने परमेश्वर से सुना, और उसने कहा, परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने लिया है उसके कारण तुम मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। प्रेज़ गॉड। अबीमेलेक जो था वो परमेश्वर को नहीं जानता था। वो जब अब्राहम की पत्नी को ले आया है अपने पास, तब रात को उसने सपने में देखा, परमेश्वर ने उसको बोला, जिस स्त्री को तू लेकर आया है वो स्त्री ऑलरेडी मैरिड है। अगर तूने उसे छुआ भी, देन यू विल डाई। अगर तूने उसको छुआ तो तू मर जाएगा। आगे चलकर जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, उससे जब राजा उठा, जब अपनी नींद से जागा, तब वो बेचैन हो गया, और वो दूसरे जो उसके राज में रहने वाले थे उनके साथ बात किया। उसने अपना ड्रीम शेयर किया, मुझे ये सपना आया है, तो कैसे भी करके हमें इस औरत को वापस भेजना है, इसके कारण हम बहुत बड़ी मुसीबत में चले जाएंगे, क्योंकि उनके परमेश्वर ने मुझसे सपने के ज़रिए बात की है। तो उसने सुबह ही उठकर अब्राहम को उसकी पत्नी जो है उसके हैंड ओवर कर दी, और अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की। तो उसके बाद जो है वो उनके राज की जितनी भी औरतें थी वो जनने लगी। जब तक सारा उनके महल में थी तब तक वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी कोख को बंद कर दिया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो परमेश्वर है वो अबीमेलेक के साथ ड्रीम के थ्रू बात कर रहे हैं, उसको वार्निंग दे रहे हैं। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, हाँ, लेकिन वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, पर वो उसको जानता नहीं था। कई बार कुछ लोग जो हैं वो सच्चाई को जानते नहीं हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय उनके अंदर है, पर वो सच्चाई को नहीं जानते। हु इज़ द रियल गॉड। नेक्स्ट हम आगे चलकर बात करेंगे दानियल की किताब, दानियल की किताब उसका 2 अध्याय दानियल की किताब उसका 2 अध्याय
उसमें जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो राजा है दानियल, उसका 2 अध्याय उसके फर्स्ट वर्स से जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जो किंग नबूकदनेस्सर है वो भी परमेश्वर को नहीं जानता था, पर उसने ड्रीम देखा और सपना देखने के बाद उसका मन जो है वो बहुत व्याकुल हो गया, बहुत बेचैन हुआ, उसको नींद ना आई। तब राजा ने ज्योतिषी, तंत्र मंत्र करने वाले, टोना करने वाले, कसदी बुलाए जो राजा के स्वप्न को बताएं और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद करें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर उसने बहुत डीप जो है ड्रीम देखा, परमेश्वर ने उसको दिखाया। तो यहाँ पर भी उस राजे ने, उस किंग ने, नबूकदनेस्सर ने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम को देखने के बाद वो बेचैन हो गया, क्योंकि ये ड्रीम जो है परमेश्वर ने उसके साथ बात की थी। तो यहाँ पर जब आप ये आयत पढ़ेंगे, वो उसने आज्ञा दी ज्योतिषियों को बुलाए, तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाए, जादू टोना करने वालों को बुलाए। सो परमेश्वर को जो मानते हैं वो इन सब ज्योतिषी को और तंत्र मंत्र करने वालों पे विश्वास नहीं रखते, पर यहाँ पर लिखा है उसने उनको बुलाया, जो तंत्र मंत्र करने वाले थे उनको बुलाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नबूकदनेस्सर किंग है वो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ ड्रीम के ज़रिए अपना मैसेज जो है उसको कन्वे किया, उसको इंस्ट्रक्ट किया। आगे चलकर आप जब पढ़ेंगे इसकी स्टोरी को तो नबूकदनेस्सर जो किंग था वो बहुत ही एक घमंडी था, बहुत उसके अंदर प्राइड था। तो इसीलिए परमेश्वर जो है उसको ड्रीम के थ्रू बात किया, ड्रीम के थ्रू परमेश्वर ने उसको वार्निंग दिया। सो आगे चलकर जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पर लास्ट में जब आप देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है जो दानियल था परमेश्वर को मानने वाला वहाँ पर था, परमेश्वर को जानने वाला एक व्यक्ति था दानियल जो वहाँ पर था, जहाँ पर नबूकदनेस्सर किंग जो है वो ड्रीम देख रहा है। उसके राज में दानियल भी था और वो बंदी गृह में था, उसको जेल में रखा हुआ था। सो आप देख सकते हैं कैसे जो परमेश्वर के लोग हैं, सिर्फ परमेश्वर उन्हें ही ड्रीम्स के थ्रू बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं भी जानते उनके साथ भी परमेश्वर जो है वो ड्रीम्स के थ्रू बात कर रहा है। सो थर्ड हम देखेंगे, ये न्यू टेस्टामेंट से मैं एक एग्ज़ाम्पल को आपको बताऊंगी। यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट मत्ती उसके 2 अध्याय में वो स्टोरी आप जानते हैं ऑलरेडी। यीशु मसीह के पैदा होने के टाइम पर जो वॉइस मैन थे उनके साथ परमेश्वर ने ड्रीम के थ्रू बात की। मैं बाइबल इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप और ज़्यादा गहराई के साथ उस चीज़ को समझ सकें। सो क्या हुआ जब यीशु मसीह पैदा हुए, तब हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। सो कई ज्योतिषी पूर्व से आकर यरूशलेम में पूछने लगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे होंगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। सो आगे क्या हुआ, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उनके पास सारा यरूशलेम में घबरा गया और उनसे कहा, यहूदियों के बैतलहम में कोई भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया था कि यहाँ पर एक मुक्तिदाता जो है वो पैदा होगा। तो ये पूरा जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हेरोदेस जो है, जो किंग था हेरोद, उसने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, उनके साथ बात करने लगा, वो तारा कहाँ है, कहाँ पर जो है वो मुक्तिदाता पैदा हुआ है। और आगे चलकर जब उन्होंने देखा वहाँ पर वो नहीं है, तब उसकी 9 आयत में आप पढ़िए, वो राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्हें पूर्व में दिखा था वह उनके आगे आगे चला। जिस स्टार की डायरेक्शन के थ्रू वो यरूशलेम में आए थे, वही स्टार की डायरेक्शन के साथ वो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर एग्जैक्ट प्रभु यीशु मसीह हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया, जो
क्रिएशन है वो अपने क्रिएटर को जानती है। सो जो स्टार है कैसे उनकी अगुवाई कर रहा है, कैसे उनको लीड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है उस जगह पर पहुँचे और उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। और नेक्स्ट 11 में वो वहाँ पर चले गए, उन्होंने उस बालक को देखा, प्रणाम किया और बहुत सारे जो गिफ्ट वो लेकर आए थे उनको दिए। और 12 में आप देखोगे 12 आयत में, और स्वप्न में ये चुनौती पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, और वह दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। सो आप देख सकते हैं कैसे जो वॉइस मैन थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने भी सपने में परमेश्वर से चेतावनी जो है वो पाई। वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने उन्हें ड्रीम के थ्रू इंस्ट्रक्ट किया, ड्रीम के थ्रू उन्हें चेतावनी दी ताकि तुम लोग वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वो जो किंग हेरोद था उसके अंदर जो इविल प्लान, जो बुरा सोच विचार चल रहा था, वो वॉइस मैन, वो ज्योतिषी उसको नहीं जानते थे, क्योंकि राजा ने उनको बोला था अगर तुम उस बालक को देखो तब तुम मुझे इन्फॉर्म करना, मैं भी उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। पर उसके पीछे उसका इंटेंशन था उसको मारने के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन 3 वॉइस मैन, जब वो वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे, तो वहाँ पर ड्रीम के थ्रू परमेश्वर ने उनको वार्न किया, आपको उस जगह वापस उस राज्य को नहीं बताने जाना। इसीलिए वो लोग, अगर आप आगे पढ़ोगे लिखा हुआ है, तो वो हेरोदेस के पास नहीं गए और वो दूसरे रास्ते के ज़रिए अपने देश की ओर चले गए। सो यहाँ पर आप देखिए जो परमेश्वर है वो किसी का पक्षपात नहीं कर, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और जो नहीं जानते, परमेश्वर उन दोनों के साथ बात कर रहा है। सो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, परमेश्वर को जो नहीं जानते उन लोगों को परमेश्वर जो है वो चेतावनी दे रहा है, वो उन्हें बोल रहा है ऐसा मत करना, अगर तूने मेरे जन के साथ, मेरे लोगों के साथ कुछ भी द रिज़ल्ट, तब तुझे ये रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कैसे जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग, वो भी परमेश्वर सपनों के द्वारा उनसे बात कर रहा है, और परमेश्वर जिसके साथ चाहे उसके साथ बात कर सकता है, जिसको चाहे वो अपना ड्रीम दिखा सकता है। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर दूसरों को वॉर्न नहीं कर सकता। गॉड कैन वॉर्न अदर्स ऑल्सो। जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर उन्हें भी ड्रीम दिखा सकता है। इसीलिए आप और भी वीडियोस को देखते रहें ताकि आप ड्रीम्स के बारे में, विज़न्स के बारे में और भी ज़्यादा जानें, और जो प्रभु मुझे बता रहे हैं, जैसे प्रभु मुझे सिखा रहे हैं, सो सेम मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी सीखें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं ड्रीम्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स जो है वो देखूँगी, आंसर मैं कोशिश करूँगी मैं आपको आंसर जो है वो दे सकूँ। गॉड ब्लेस यू।